ताओवान अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा है। वांग्यू अचानक से अंदर आता है, जिससे ताओवान पीछे की ओर लड़खड़ाता है और फर्श पर गिर जाता है। ताओवान बेकन के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि जनरल अगले दिन युआन के लिए रवाना हो जाएगा। यह ताओवान को डराता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि बेकन ही वह है जो उसे जीवित रखेगा। इसलिए ताओवान विरोध करता है। वांग्यू को मौका मिलता है और वो गोरियों का नाम बदलने वाली बात पर ताओवान पर गुस्सा निकालता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। ताओवान कहता है कि गोरियों के लोग पीड़ित हैं, उसने उनकी भलाई के लिए ही ऐसा सोचा था। लेकिन वांग्यू उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे पता नहीं क्या गोरियों के लोग पीड़ित किसकी वजह से हैं। वो युआन के राजकुमार को बचाने पर अपना गुस्सा व्यक्त करता है, जबकि वह खुद अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। डरा हुआ ताओवान कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। वांग्यू इतना निराश हो जाता है कि वे ताओवान को जमीन पर पटक देता है। फिर वह उससे कहता है कि अगर उसे मरना है तो युआन जाकर मरे, वो उसके खून से गोरियों का नुकसान नहीं होने देगा। यह कहकर वो चला जाता है और ताओवान बस वहीं बैठा रहता है और रोता है, क्योंकि वो जिन लोगों पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर है वो उसके साथ नहीं होंगे। अगले सीन में शिनवू वांग्यू को खबर देता है कि संग्यांग नाम के एक अर्दली ने ताओवान को खोजा था, योंब्योंग सू ने नहीं। वांग्यू उसे लाने का आदेश देता है। मूसोंग कहता है कि हम जिस संग्यांग को जानते हैं वो एक गुंडा था, ये पक्का कोई और ही होगा। वांग्यू कहता है कि कोई भी हो उसे इनाम दिया जाना चाहिए। फिर शिनवू योंब्योंग सू के बारे में पूछता है। वांग्यू बताता है कि उसे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। फिर दिखाते हैं कि सरकारी कार्यालय में योंब्योंग सू कीजाओ के साथ अपनी तलवार चमकाने में लगा हुआ है। वो कीजाओ से पूछता है कि क्या राजा उसे भूल गया होगा। कीजाओ को विश्वास है कि वांग्यू नहीं भूला होगा। योंगसू वहाँ बैठकर योजना बना रहा है कि उसकी बड़ी पदोन्नति क्या होगी। वह उन सभी को मौत से बचाने और राजा की गद्दी को बचाने का श्रेय खुद को देता है। तभी बुलवा आता है और दरबार से किसी के आने की खबर देता है। योंब्योंग सू उत्साहित हो जाता है। फिर शिनवू को आते हुए दिखाते हैं, तभी उसका स्वागत करते हैं। शिनवू योंब्योंग सू को नजरअंदाज करके संग्यांग के बारे में पूछता है। संग्यांग क्यों, ये पूछने पर शिनवू योंब्योंग सू को दूसरे के कामों का श्रेय लेने के लिए डांटता है। संग्यांग ठीक समय पर पहुंचती है और शिनवू को पता चलता है कि ये वही संग्यांग है जिसे वो जानता था। संग्यांग नजरें छिपाने की कोशिश करती है, पर शिनवू उसे देख बेहद खुश हो जाता है। फिर संग्यांग को वांग्यू के कक्ष में ले जाया जाता है। वांग्यू मुंह फेर कर खड़ा हुआ है, बिना पीछे मुड़े। वह सख्ती से पूछता है कि क्या वो जानती है कि उसने क्या किया है। वो तुरंत अपने घुटने पर आ जाती है और उसका अपमान करने और थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो मृत्यु दंड की हकदार है। इस पर वांग्यू को हंसी आ जाती है। वह पलट कर उससे पूछता है कि इतना समय क्यों लगाया। संग्यांग उलझन से ऊपर देखती है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि वो उसकी याद में मरा जा रहा था, ये अपराध नहीं तो और क्या है। और कहता है कि अगर वो फिर से इस तरह गायब हुई तो उसे सुअरों के साथ बंद करवा देगा। फिर वो खुशी से संग्यांग को गले लगा लेता है, जिससे वो बहुत हैरान हो जाती है। शायद उसने इतना अपनापन और प्यार आज तक देखा ही नहीं। अब सीन रात का है। योंब्योंग सू को छुपकर वांगो के सेवक के साथ जाते हुए दिखाते हैं। पता चलता है कि वांगो ने योंब्योंग सू को इसलिए चुना है क्योंकि कीजाहो उस पर पूरा विश्वास करता है। वांगो उसे ऊंचे पद और उसके परिवार के लिए अच्छी जिंदगी का लालच देता है, यदि वो उसके आदेशों का पालन करता रहे तो। फिर क्या, योंब्योंग सू वांगो के साथ वफादारी का वादा कर देता है। वांगो योंब्योंग सू से ताओवान को मारने के लिए कहता है, क्योंकि बेकन राजकुमार के साथ डेचुंग आइलैंड नहीं जा सकता। योंब्योंग सू के जाने के बाद वांगो अपने सेवक से कहता है कि बेकन की विफलता उसके लिए अवसर हो सकती है। अगर वो योंचुल का विश्वास जीत सके तो गोरियों का सिंहासन उसका होगा। बाहर निकलकर योंब्योंग सू अपने आप को समझाता है कि आलीशान जिंदगी के लिए उसे भी इन शाही लोगों जितना क्रूर और अड़ियल बनना पड़ेगा। अगली सुबह वांग्यू कीजाहो को ताओवान को डेचुंग आइलैंड ले जाने और वहाँ उसे सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। शिनवू बताता है कि जनसुन योंग के अलावा बाकी सब युआन चले गए हैं। कीजाहो कहता है कि जनसुन योंग ताओवान का सबसे करीबी अनुचर है, उसके रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। वांग्यू संग्यांग की ओर देखता है, तब पता चलता है कि वांग्यू ने उसे एक गुप्त मिशन दिया है, राजकुमार पर नजर रखने और उसकी सेवा करने का। अगला सीन युआन की राजधानी का है। महल के अंदर महारानी डोवेगर को गंभीर रूप से बीमार सम्राट की देखभाल करते हुए दिखाते हैं। तभी योंचुल भी वहाँ आ जाता है। आने का कारण पूछने पर योंचुल कहता है कि उसे भी सम्राट की चिंता है। महारानी डोवेगर जवाब देती है कि अगर वो इतना चिंतित है तो उसने गद्दी के वारिस को निर्वासित क्यों किया। वो दावा करता है कि यह न्यायालय की इच्छा थी, पर महारानी को पता है कि न्यायालय में किसकी चलती है। योंचुल के ये कहने पर कि वो देश की भलाई चाहता है, महारानी मुस्कुरा कर सहमति का दिखावा कर चली जाती है। योंचुल सम्राट के बिस्तर के पास बैठता है और उसे बताता है कि उसके भाई को लुटेरों ने मार डाला है। अब उसे भी अपनी पीड़ा को खत्म कर अपने भाई के पास जाना चाहिए। अगले ही पल ताबजाहे यह रिपोर्ट करने के लिए आता है कि बेकन ताओवान को मारने में असफल हो वापस आ गया है, जिससे योंचुल गुस्से में आ जाता है। वो सम्राट से कहता है कि देश की भलाई के लिए उसे अभी के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि ताओवान को पहले मरना होगा। अगले पार्ट में योंचुल के प्लान बी के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि बेकन और तालताल का क्या हुआ।